हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिधानम डिजिटल। जी हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल टॉपिक के बारे में डीप में चर्चा किया था और हमने समझा था कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होते हैं, जिसके अंदर हम डाटा एंड वैल्यू को स्टोर कर रखते हैं। जो डाटा एंड वैल्यू होती है उसे हम डाटा टाइप्स बोलते हैं, जो कि आज की इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डाटा टाइप्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स 5 प्रकार के होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं बट यूज केस केवल 5 ही होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और नल, अनडिफाइंड भी होता है, सॉरी। फिर उसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं। मेजरली 3 भी यूज किए जाते हैं, होते तो बहुत प्रकार के हैं। पहला होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा है एरे एंड तीसरा है फंक्शन। चलिए एक एक करके सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होते हैं डेटा टाइप्स। सबसे पहले बात कर लेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप वेरिएबल के अंदर कोई डबल कोड के अंदर कोई भी वैल्यू को लिखेंगे तो वो एक स्ट्रिंग होती है। चलिए वीएस कोड के अंदर समझ लेते हैं प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे जब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक index.html की फाइल बना के रखी है और index.js से कनेक्ट कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं स्ट्रिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्ट्रिंग हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो गाइस सबसे पहले हम बना लेंगे एक वेरिएबल। वेरिएबल के बाद उसका नाम रख लेंगे, नेम नाम से हमने वेरिएबल बना लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप डबल कोड के अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर कर रखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे नाम रख लीजिए अभिधानम डिजिटल। अभिधानम डिजिटल नाम से हमने डबल कोड के अंदर एक वेरिएबल बना लिया और ये हमारी हो गई स्ट्रिंग। इसे एक बार ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करने के लिए document.write का यूज करेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे नेम नाम से और ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट गूगल वेब पेज के ऊपर शो हो रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रिंग है कि नंबर है कि बुलियन है, तो इसके लिए एक मेथड होता है, उसका नाम होता है टाइप ऑफ। चलिए उसे भी समझ लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे document.write के पहले नेम के पहले जस्ट पहले टाइप ऑफ लिख देना है बस। अगर आप लोग वेरिएबल के नेम के पहले टाइप ऑफ लिख देंगे तो आप लोग उस जो वेरिएबल नाम रहेगा उसका डाटा टाइप चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है कि नंबर है, बुलियन है, अनडिफाइंड है, नल है। आप सब कुछ पता कर सकते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर कर इसे देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट में शो हो रहा है स्ट्रिंग ये लाइन बाई शो हो रहा है। चलिए इसे तोड़ देते हैं, मतलब कि नीचे ले आते हैं। लाइन को ब्रेक करने के लिए आप लोग एक बार लिखिए document.write के अंदर पैरेंथेसिस लगाइए एंड डबल कोड के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लोग br टैग का यूज कर सकते हैं। आप लोग HTML में पढ़े होंगे कि br टैग क्या होता है। br टैग से नीचे मतलब कि जो लाइन होती है उसे ब्रेक कर देता है। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है कि जो हमने एक वेरिएबल बनाया था नेम नाम से अभिधानम डिजिटल, ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई और उसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, ये हमें यहाँ पे पता चल गया है। ठीक है, अब दूसरा पता कर लेते हैं नंबर के बारे में। दूसरा हमारा टॉपिक है नंबर के बारे में। तो यहाँ पे हम इस नेम को हटाकर कर लेंगे नंबर और यहाँ पे नंबर की जगह ये डबल कोड को हटाकर यहाँ पे लिखेंगे हम कोई डिजिट लिख लेंगे। मान लीजिए 100 लिख लिया। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कुछ मिसप्रिंट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो गाइस यहाँ पे हमने नेम नहीं चेंज किया था, इसे चेंज कर लेते हैं। नेम की जगह में लिखेंगे नंबर। ये हमारा रिजल्ट शो हो रहा है। मतलब कि हमने क्या सीखा, अगर आप लोग वेरिएबल के अंदर डबल कोड के अंदर जो वैल्यू लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग होगी। अगर आप लोग नंबर लिखेंगे मतलब कोई डबल कोड और नहीं लगाएंगे, सिंगल लिख देंगे, कोई डिजिट लिख देंगे तो वो एक नंबर होती है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं हमारा तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा टॉपिक है हमारा बुलियन क्या होता है। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। बुलियन का मतलब ये होता है ट्रू एंड फॉल्स। मतलब कि आप लोग जब आप बुलियन का यूज करेंगे तो आप लोगों को आंसर में ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स का मतलब होता है हाँ या ना। जैसे कि मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा कि आपकी एज क्या 20 है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, हाँ मेरी एज 20 है। ये अगर आप लोगों की एज 20 नहीं होगी तो आप कहेंगे नहीं हमारी एज 20 नहीं है। इसी तरह हम बुलियन का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आने वाले ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर हम सब कुछ समझ रहे होंगे।
आने वाले ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सब कुछ ये आप लोगों को समझ में आएगा। अभी आप लोगों को ऊपर ऊपर देख लेना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग नाम की कोई चीज़ होती है, नंबर होते हैं, बुलियन होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, नल भी होते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोगों को इतना समझ लेना। चलिए तीसरा टॉपिक समझ लेते हैं कि हमारा क्या है। तीसरा टॉपिक है हमारा अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है जैसे हमने यहाँ पे कोई 100 लिखा है, 100 को हटाकर और ये इक्वल का चिन्ह हटा देंगे तो ये हमारा अनडिफाइंड हो गया। चलिए ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। इसे अनडिफाइंड वेरिएबल को जो नाम है इसे हटा लेते हैं और अनडिफाइंड UNDI इतना लिख के शॉर्ट में कर देंगे। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम तो चेंज कर दिया बट यहाँ नहीं चेंज किया। नंबर को हटाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे UNDI, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे और यहाँ पे अपना रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है बट ये स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल नेम दिया है वो नेम दिया है। इसे हटा देंगे, वो नेम की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे ऑफ UNDI इतना। अब ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो अब हमारा रिजल्ट शो होगा। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो भी अनडिफाइंड आई और उसका टाइप ऑफ भी अनडिफाइंड आया। पांचवा हमारा टॉपिक है नल। नल का मतलब ये होता है कि अभी आपकी वैल्यू तो 0 है बट आने वाले फ्यूचर टाइम में आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अभी मान लीजिए हमारे पास सब्सक्राइबर इतने कम हैं बट आने वाले समय में कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा हो जाएंगे तो हम चेंज कर लेंगे, हम अपना मतलब कि पूरा इन्वायरमेंट और बेटर कर लेंगे। इसी तरह हम जब इस तरह की कंडीशन आती है तो वहाँ पे हम नल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दीजिए n नाम से वेरिएबल बना लीजिए और उसकी वैल्यू कर देंगे हम नल, ठीक है। और ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, नहीं उस बट यहाँ पे नाम लिख लेंगे n नाम से, इसे भी चेंज कर देंगे और यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, UND हटा के n कर देंगे एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट शो हो रहा है। मतलब कि वैल्यू हमारी नल है इस समय और इसका टाइप ऑफ जो आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है आप लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा, तो आप लोग ChatGPT में जाइए या फिर MDN वेबसाइट के अंदर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए कि नल के अंदर ये नल का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों आता है। आप लोग रिसर्च कीजिए फिर कमेंट में बताइए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो गाइस हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। क्या होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के बाद उसका नाम दे दिया, फिर आपने करली ब्रैकेट लगा के कुछ भी उसके अंदर लिखा तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। चलिए VS कोड के अंदर और उसे भी समझ लेते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस सब को कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल के नाम रख देंगे OBJ और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे। करली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे नेम लिख देंगे, नेम नाम से एंड इसे यहाँ पे कोई नेम दीजिए, मान लीजिए अभी ध्यानम डिजिटल। इतना करने के बाद इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करने के लिए सबसे पहले इसे हम रिजल्ट भी देखेंगे, document.write के अंदर शो करा लेते हैं एंड यहाँ पे लिख देंगे OBJN ओपन विथ लाइव सर्वर कर देंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आई है ऑब्जेक्ट आई है। तो अभी आप लोगों को ये इतना समझ लेना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट नाम की चीज होती है। आने वाले ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर हम जितनी भी डाटा टाइप्स आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी और पूरा प्रैक्टिकल वे के अंदर प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे। अभी आप लोगों को इतना समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बस। अब दूसरा है हमारा एरे। एरे क्या होता है चलिए उसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, नाम रख देंगे एरे ARY से। एरे जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग एरे जब यूज करेंगे आप लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना जरूरी है। मतलब कि अगर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चीज लिखेंगे, मतलब कुछ भी वैल्यू स्टोर करके रखेंगे तो वो एक एरे होती है। चलिए यहाँ पे हमने रख दिया 810 एंड ओपन विद लाइव सर्वर करने से पहले इसे हम document.write के अंदर प्रिंट करा लेते हैं एंड यहाँ पे लिख देंगे एरे एंड ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये हमारे रिजल्ट के अंदर 10 प्रिंट हो रहा है। इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे। टाइप ऑफ चेक करने के लिए से पहले यहाँ पे हम एक बार और document.write लिखेंगे, document.write
एंड यहाँ पे br टैग लगा देंगे, br टैग लगा दिया। आप लोगों को पता होगा br टैग का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए, हमने आप लोगों को बताई है। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ, मतलब कि हमें एरे का टाइप ऑफ चेक करना है, मतलब कि डाटा टाइप्स बताना है कि एरे का डाटा टाइप्स क्या होता है। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ ARM इन ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने रखी थी वो वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हो रही है और इसका टाइप ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जो एरे होता है इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों होता है। तो आप लोगों को बता दें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ कर चलना है। ठीक है, और तीसरा हमारा टॉपिक होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, चलिए उसे भी समझ लेते हैं, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना है फंक्शन। फंक्शन के बाद आप लोगों को फंक्शन का नाम देना है, नेम नाम से हमें फंक्शन बना लीजिए। तो करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर रखनी है। अभी आप लोगों को कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर हम पूरा सब कुछ आप लोगों को समझाएंगे। बट आप लोगों को इतना समझ लेना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ पे कुछ लिख देंगे अभी डिजिटल। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन बनाने के बाद नेम जो जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया है उसको यहाँ पे कॉल कराना जरूरी होता है। अब ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले ये सीखा कि डाटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। सबसे पहले हमने आप लोगों को 5 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में बताया। सबसे पहले स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, इन 5 के बारे में आप लोगों को बताया। फिर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्ट बताया, फिर एरे बताया, फिर लास्ट में हमने फंक्शन बनाया। इतना अभी आप लोगों को समझ के चलना है। फिर आने वाली सीरीज में हम आप लोगों को इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो लाएंगे, वहाँ पे सब प्रोजेक्ट के साथ क्या होता है ये सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे समझाया जाएगा। बट अभी के लिए आप लोगों को इतना समझ लेना जरूरी है। तो गाइस पिछली वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को वेरिएबल टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया था, मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर हमने बताई थी। फिर लास्ट में हमने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे। कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आए हैं, अगर नहीं आए हैं तो आप लोग उसे भी कमेंट में बताइए, हम आप आने वाली वीडियो के अंदर उसे कवर कर लेंगे, मतलब आप लोगों को समझा देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम सीख रहेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं।